बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 22 अप्रैल है, पीर का दिन है और बात करेंगे ट्रेन में पुलिस तशद्दुद से मरने वाली निहत्ती मरियम के हवाले से, क्योंकि वाक़या जो भी हुआ, जो कुछ भी हुआ उसके साथ अभी वो एक वम्मा बना हुआ है। हर तरफ से इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उस मरियम की मौत का सब वो पुलिस वाला ही बना। उसने तशद्दुद किया, उसके बाद उसको धक्का दिया, उसने ख़ुदकुशी की, वो रेलगाड़ी से गिर गई। जो भी हुआ पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन ज़िम्मेदार वो पुलिस वाला है मेरी नज़र में, क्योंकि अगर वो ये अमल ना करता तो शायद मरियम आज ज़िंदा होती। मैंने पिछली वीडियो की थी और आपको बताया था कि मरियम के घर वालों को पुलिस वालों ने, जो भावलपुर में पुलिस वाले हैं, उन्होंने बुलाया है। पुलिस थाने बुलाकर पुलिस वालों ने क्या कहा। उसके अलावा मरियम जब गाड़ी में थी तो 2 बार बच्चों का राब्ता हुआ था घर वालों से, उन्होंने क्या बताया था, और साथ साथ जिस बहन ने गुस्ल दिया उसकी भी कुछ बातें, कुछ चीज़ें सामने आई हैं। और कुछ एक और अहम बात जो मेरी अब से थोड़ी देर पहले हुई है, जब ये वीडियो करने लगा हूँ, बाबर अली रज़ा साहब हैं जो डायरेक्टर हैं, आपने उनके मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर भी पर देखे होंगे। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे कुछ सवालात किए हैं इसको लेकर। उनका क्या जवाब था, क्योंकि उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा कि इस मामले पर क्या कहते हैं, क्यों वो ये कह रहे हैं कि यार अगर हम पुलिस वाले को सज़ा दे दें तो वो तो हमारी फेवर में जाएगी। इसके हवाले से भी बात करेंगे और बाकी कुछ अहम सवालात हैं जो आज की इस वीडियो में जो है मरियम के हवाले से करेंगे। हमने इस मामले को दबने नहीं देना, हमने इस मामले के ऊपर बात ज़रूर करनी है, क्योंकि चाहते यही हैं कि जो कुछ भी हुआ, मरियम की फ़ैमिली बहुत गरीब है, वो इस काबिल नहीं है कि वो जड़ावाला से फैसलाबाद जाएँ, फैसलाबाद से भावलपुर जाएँ, पुलिस के चक्कर लगाते रहें, अदालतों के चक्कर लगाते रहें। मुझे नहीं लगता वो बेचारे ये अफोर्ड कर पाएंगे। तो मेरे ख़्याल से हमारा जो हक़ बनता है अपने प्लेटफॉर्म से मरियम के हवाले से आवाज़ उठाना, तो कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और इसके फॉलो अप आपको ज़रूर देते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कोशिश करता होता हूँ, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करता हूँ। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो वीडियो करूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिले। फेसबुक पेज है, उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को भी आप यूज़ करके वीडियोज़ देख सकते हैं। फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। सबसे पहले लेटेस्ट चीज़ आपके सामने रखते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जी मेरी जो वहाँ इन्फॉर्मेशन मुझे जो रिपोर्टर दोस्तों से मिली है, उन्होंने बताया है कि जी मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन घर वालों के बयानात लेने के लिए जो भावलपुर चन्नीगोड थाने की पुलिस है, उन्होंने घर वालों को बुलाया है। घर वाले वहाँ गए थे, जो बच्चे हैं उनके बयान हुए हैं, जो भाई हैं मुद्दई इस मुकदमे में उसका बयान हुआ है, और पुलिस वालों ने इनको बुलाकर इनके बयानात लिए। और इनके बयानात तो आपको पता है, मैं दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा कि हमारी बहन के साथ ज़्यादती हुई है, उसको धक्का दे के कत्ल किया गया है, तो इसको इन्वेस्टिगेट किया है। और पुलिस वालों ने उन्हें यही यकीन दहानी करवाई है कि जी हम इंशाअल्लाह जो कानून और आइन के मुताबिक जो तरीक़ाकार है हम उसको अख्तियार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलवाएं, और जो आपने जिस शख्स को नामज़द किया है उसको गिरफ़्तार करके और बाकी मामला देखें। ये पुलिस की हद तक यही है। ज़ाहिर बात है, यहाँ की पुलिस है, दूसरे सूबे में रब्ता करेगी, गिरफ़्तार करेगी अगर कर सकी, और फिर उसके बाद ये मुकदमा आगे बढ़ेगा। तो घर वालों को तसल्ली दे के भेजा गया। लेकिन घर वाले एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज भी जो मेरी बात हुई है, मुझे पता चला है कि वो बेचारे ये कह रहे हैं कि जी अगर हमें इंसाफ ना मिला, अगर हमें ये लगा कि जी हमारे इस केस को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, तो उन बेचारों के पास और कोई हल ही नहीं है। वो ये कहते हैं, मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा जी क्या आपको क्या लगता है, क्या सूरत हाल है, तो ये कहते हैं कि जी हम तो गरीब लोग हैं, जो मैं आपको पहले बयान कर चुका हूँ, और हमें अगर इंसाफ ना मिला तो हम बाकायदा तौर पर जाकर अपने आप को खुद सोजी करेंगे, आग लगा देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहन चली गई, उसके बाद और ख़ानदान भी इस चीज़ के लिए बेचारा मजबूर है कि अगर इंसाफ ना मिला, अल्लाह करे उनको इंसाफ मिल जाए। इंशाअल्लाह इसके ऊपर मज़ीद आगे चल के बात करते हैं। लेकिन साथ ही जो बहन है वो ये बताती है कि जी पहले मुझसे जो है जब राब्ता हुआ तो मेरी बहन ने किया, लेकिन उसके बाद बच्चों ने मुझसे राब्ता किया, मेरी बहन का राब्ता नहीं हुआ। लेकिन साथ ही एक चीज़ वो घर वाले इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पुलिस वाला है वो बच्चों से अलग करके इस खातून को कैंटीन ले गया। ये वो बच्चे भी कहते हैं, और कैंटीन वाले डब्बे में जाने का बार बार कह रहा था। उसके बाद उसने बच्चों से अलग किया। पहले एक चीज़ और भी सामने आई है जो शायद आप नहीं सुन चुके होंगे, वो ये है कि उस खातून को, मरियम को जो है, पुलिस वाले ने बाकायदा तौर पे बर्थ का जो डंडा होता है उसके साथ बांध दिया रस्सियों से, और बांधने के बाद उसको अलग डब्बे में ले गया। और उसके बाद बच्चों को नहीं पता हमारी पुप्पी कहाँ गई है, और ये कैंटीन वाला डब्बा था। और घर वाले ये कहते हैं कि जी पॉसिबल है पुलिस वाले ने ज़्यादती की है, उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसने इसको धक्का दिया है और उसको
ख़ुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। और घर वाले, उसकी बहन ये बताती है कि दूसरी कॉल जो है वो बच्चों की तरफ से आई। उसके अलावा और बच्चों ने मुझे वाज़ेह तौर पे बताया था कि फूफो को मारा भी है, बांध भी दिया और अब कहीं ले गए हैं और बच्चों को अलग कर दिया गया। और ये सारा मामला उसके बाद जो भी हुआ वो हम आपको बारहा बता चुके हैं। और साथ ही वो कहती है कि जब मैंने बॉडी को जो है वो गुस्ल भी दिया दफनाने से पहले, तो वो कहती है उसमें जो सूरत हाल बताई बड़ी अफसोसनाक है। और साथ वो कहती है कि जो तशद्दुद भी है और बहुत सारी चीज़ें और भी वो उसकी बहन बता रही है। ये सारा मामला था। अब जो रेलवे का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। बाबर अली रज़ा साहब डायरेक्टर पीआर हैं, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है और मैंने उनसे कहा कि जी अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं, लेटेस्ट क्या है। तो मुझे बताते हैं कि जी रिपोर्ट जो है वो बनाकर पेश कर दी गई है जो आला हुकाम है उनको। साथ ही वो बताते हैं कि तमाम शवाहिद बता रहे हैं, ये हमारे पास वो कहते हैं जी सबूत की सूरत में मौजूद है कि वो बंदा जो है वो हैदराबाद उतर गया था, उसने अपना असला जमा करवा दिया था और उसको हैदराबाद में कई लोगों ने देखा है, वो हैदराबाद में ही घूम रहा था। चन्नी गोट तक वो जो रेलवे मीर हसन जो है वो नहीं गया। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जी वाकई उसकी ये गलती थी कि उसको इसके ऊपर तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं कि जी जो कत्ल वाला मामला है उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये मेरी जो बात हुई है मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि ये लेटेस्ट है, बिल्कुल अभी ये वीडियो कर रहा हूँ, इससे 15 मिनट पहले मेरी बात हुई है। मेरे पास फ़ोन पे उनका नंबर भी मौजूद। तो वो कहते हैं कि जी कत्ल का जो मामला है इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कहते, रेलवे वाले कहते हैं इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर उनको लगा कि जी ये कत्ल में मुलव्वस है, शवाहिद उनके ख़िलाफ़ आ गए तो पुलिस कार्रवाई करे, हम पुलिस के साथ हैं और लवाहिकीन के साथ हैं, ये बाबर अली रज़ा कह रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जी अगर ये बंदा इन्वॉल्व हुआ तो और हम इसको सज़ा दिलवा दें और हम पुलिस के साथ शामिल हो जाएं तो ये तो रेलवे की फेवर में जा रहा है। वो कहते हैं हम क्यों बचाएंगे एक ऐसे शख्स को जिसने ये जुर्म किया है, तो ये तो हमारी फेवर में है, लोग वाह वाह करेंगे कि जी ठीक है रेलवे वालों ने इंसाफ दिलवा दिया। तो इसलिए वो कहते हैं कि जी हमारी कोई कोशिश नहीं है। मैंने उन्हें कहा कि जी कहा जा रहा है कि हम मुलज़िम को बचा रहे हैं, आप गलत आपने रिपोर्ट बनाई है। मैंने बहुत सारे उससे सवालात किए, बल्कि मैं सवालात वो आपको आगे पढ़ के सुना भी देता हूँ कि मैं इनसे जो बातचीत हुई है। और कुछ सवालात हैं जिनका हम जिक्र ज़रूर करेंगे। तो कहता है कि ये तो हम क्यों बचाएंगे, ये तो हमारा कुछ सारा कुछ जो है हमारी फेवर में जाता है। अगर उसको वो इन्वॉल्व है और उसको सज़ा मिल जाए तो वो कहते हैं ये हमारी फेवर में जाता है। ज़ाहिर है उनका ये मौक़िफ़ है, आपके सामने रखना था। बहरहाल जी कुछ चीज़ें जो मेरे भी सवालात हैं वो ये हैं कि जी मुतलका टिकट चेकर कहाँ था, अगर वो मतलब है पुलिस वाले ने क्यों मारा टिकट चेकर ने, अगर टिकट का मामला था तो फिर टिकट चेकर क्यों नहीं आया, अगर कोई और मामला था तो पुलिस वाले का तशद्दुद करना बनता नहीं। और रेलवे वाले भी मान रहे हैं कि जी पुलिस वाले को तशद्दुद नहीं करना चाहिए था। साथ में जी हैरान कुन तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि खातून जो है नफ्सियाती मरीज़ थी। आप सुन चुके हैं, मैं सुन चुका हूँ। वहाँ पे जिस घर में रहती थी, जहाँ रेंट पे रह रही है, जिस पार्लर में काम करती है, जो पड़ोसी थे, उन सब के बयान टीवी चैनल्स के ऊपर चल चुके हैं। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी, झूठ बोला जा रहा है। साथ में ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उसके घर वाले कर रहे हैं, ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि जिनसी तशद्दुद का निशाना बना के सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, एक सवाल मैंने उनसे पूछा है, मैंने कहा जी कि ये बात हो रही है कि जी रेलवे रिकॉर्ड के मुताबिक मुलाजिम जो है वो कराची से रवार हुआ और हैदराबाद उतर गया, हालांकि उसने रोड़ी तक आना था। मैंने उससे ये सवाल ये हो रहा है, तो मैंने बाबर साहब से पूछा, मैंने कहा जी उसने रोड़ी तक आना था, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, उसकी हैदराबाद तक ड्यूटी थी और हैदराबाद उतर गया, उसने असला जमा करवा दिया। तो ये सवाल भी जवाब उन्होंने दे दिया। अच्छा, उसके अलावा जो है तशद्दुद के हवाले से मैंने कहा जी बच्चे कह रहे हैं कि जी तशद्दुद हैदराबाद के काफ़ी देर बाद हुआ, तो कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तशद्दुद वाली वीडियो पहले की है। अच्छा, और एक चीज़ और ज़ाहिर बात है इसमें थोड़ी सी जो बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा है, ज़्यादती जो हुई है वो पोस्टमार्टम करने वालों से भी हुई है, जिन्होंने खुद से ये कह दिया कि मौत हादसाती है। पोस्टमार्टम वाले कभी भी नहीं कह सकते होते कि मौत हादसाती है, उनको तो एक रिपोर्ट देनी होती है कि मौत कैसे वाक़ई हुई है, चोटें लगने से हुई है, कटने से हुई है, खून बह जाने से हुई है, ये आपको पता है जनरल जो बात होती है। खुद से लिख रहे हैं मौत हादसाती है, इसकी भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बहरहाल अब सब नज़रें जो है वो पुलिस तफ्तीश के ऊपर है। अब पुलिस इस मामले को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, दुआ है और दरख्वास्त भी है पुलिस वालों से कि कम से कम ये लोग गरीब हैं, उनसे आप बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि ये बच्चे जो है ये यतीम थे, मज़दूरी मेहनत मज़दूरी करते हैं। ये खातून इनके घर वालों का ख़र्चा उठाती थी, इन बच्चों को भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इन बच्चों का भी ख्याल रख रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं बेचारों के पास कि वो इन मामलात को जाएँ और ये सारी चीज़ें करें। इसी तरह ही होगा कि पुलिस खुद से इन्वेस्टिगेट करेगी, या पुलिस का काम है उस मुलजिम को पकड़े, उसको रिमांड ले, उससे इन्वेस्टिगेट करे, उससे सारी चीज़ें। डब्बे में जो लोग मौजूद थे, मैं हैरान हूँ, पता नहीं कौन से वो लोग, कौन से वो मर्द थे
जो डब्बे में मौजूद थे, और फिर एक औरत पे जुल्म होता रहा, तशद्दुद होता रहा, और उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठी, ना उस पुलिस वाले को रोका। फिर उनमें से कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो आके असल वाक़या बता दे कि यार ये हुआ था, हम वहाँ डब्बे में मौजूद थे। वीडियोज़ बनी हुई हैं, सारे मौजूद भी थे, लेकिन कोई सच बताने को तैयार नहीं है। बहरहाल जी, इसके ऊपर इंशाअल्लाह कोशिश यही है कि इसके ऊपर बात करते रहेंगे, क्योंकि इस मामले को जब तक ये किसी अंजाम तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। आपसे भी इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो फॉलोअप्स होंगे बात ज़रूर होती रहेगी। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल-नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बेशर्त ज़िंदगी अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।